नमस्कार। स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान पर। छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है, ऐसा कहते हैं हम। कहते हैं कि ये नर्सरी है जहां पर राजनेता तैयार होते हैं। तो ऐसे में कल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल आई है। हलचल क्या है वो बताती हूँ। हलचल ये है कि दरअसल बीजेपी ने कल कोर्ट में एक नोटिस दिया और उन्होंने ये कह दिया है, साफ कर दिया है इस बात को कि छात्र संघ चुनाव अब नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे इस साल। तो ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एबीवीपी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। रोहित मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्र संघ के चुनाव को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जी अलावा आपका जी सवाल ये रोहित जी, था तो कि जी। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हम सवालों के सिलसिले की तरफ। तो दरअसल कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम छात्र संघ के नेता खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। तमाम छात्र नेताओं के सवाल सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आप कहेंगे? आप एबीवीपी की ओर से हैं, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे कि क्या, कहाँ तक ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? देखो, ये तो पूर्णतः गलत है। जो पिछली कांग्रेस सरकार ने एनईपी की वो दी थी कि एनईपी लागू करेंगे, इस वजह से चुनाव बंद है। आज बीजेपी सरकार ही वही कह रही है। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने 2 ढाई साल आज आपको हो गए आए हुए, तो आपने एनईपी को अभी तक लागू क्यों नहीं किया? ठीक है, एनईपी की बात कर रहे हैं, उसके अलावा वीसी मना कर रहे हैं। तो जब दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का नोटिफिकेशन कल 13 तारीख को आ सकता है और 18 तारीख को चुनाव हो सकते हैं, वो पूरे नियमों की कायदा करा सकते हैं, नियमों की पालना करा सकते हैं, तो राजस्थान के अंदर क्यों पालना नहीं हो सकती? राजस्थान में भी छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, उसके पक्ष में विद्यार्थी परिषद हमेशा से। उसके अलावा जैसे ही कल ये निर्णय आया, तो विद्यार्थी परिषद आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहा है। जयपुर हो, सीकर हो, धौलपुर हो, भरतपुर हो, करौली हो, सभी जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है। और हम आगे भी आंदोलन करेंगे, अगर हमें उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। उसके अलावा साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूँ उस एनुशाई से, जिसके समय छात्र संघ चुनाव बंद हुए, उन्होंने ना तो आज तक छात्र संघ चुनाव के लिए एक प्रदर्शन किया, एक प्रदर्शन किया। वो छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन नहीं था, वो ओनली फॉर सचिन पायलट की प्रदर्शनी थी, प्रदर्शन नहीं। सचिन पायलट मेरे साथ इतने युवा है, मेरे साथ इतने युवा विधायक है, इसलिए एक प्रदर्शनी थी। उसके अलावा एनुशाई युवाओं की हत्या करने वाली एनुशाई है, कांग्रेस युवाओं की हत्या करने वाली है। इसलिए मैं बीजेपी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जो हवाला दिया नियमों का, वो पिछली कांग्रेस सरकार ने भी दिया था, उसका परिणाम कांग्रेस ने भुगता और आने वाले समय के अंदर बीजेपी भुगतेगी। अगर बीजेपी ने भी युवाओं के साथ हत्या की, युवाओं के मामलों के अंदर कतई अत्याचार किया, तो बीजेपी के साथ भी आने वाले समय के अंदर यही होगा। हमारी स्पष्ट रूप से मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, 100% होने चाहिए, इसमें तू में कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अब जब ऐसी स्थितियां हैं, जैसा अभी आपने कहा कि सचिन पायलट, केवल सचिन पायलट आए थे, तो वो तो पूरा कार्यक्रम जो था, जहां तक मेरे संज्ञान में जो बात है वो ये है कि वहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ था और एनएसयूआई वहां पहुंची हुई थी उस समय, और छात्र संघ चुनावों के लिए उन्होंने मांग करी वहां पर। ऐसा कुछ कार्यक्रम एबीवीपी क्यों नहीं कर रही है यहाँ पर, और एबीवीपी इस तरीके से क्यों नहीं मांग कर रही है छात्र संघ चुनाव की? देखो, छात्र संघ चुनाव के लिए आज हम जिला केंद्रों पे, विश्वविद्यालय केंद्रों पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज प्रदर्शन चल रहे हैं, आप देख सकते हो। पूरे प्रदेश के अंदर आज भी हम छात्र संघ चुनाव के लिए, हमें मुख्यमंत्री का पुतला जलाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा, उसकी भी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं और करेंगे। जी, तो अब मतलब एबीवीपी को कहीं ना कहीं माना जाता है कि एबीवीपी बीजेपी के साथ जुड़ाव रखती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या कुछ समझा जाए इससे? ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र छात्रों का संगठन है, ये पूर्ण रूप से छात्रों का, इसमें बीजेपी का न तू में कुछ भी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हम्म। कांग्रेस के नारे लगाने पड़ते हैं मुर्दाबाद के, लगाएंगे हम। बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, लगाएंगे। छात्रों के साथ जहाँ पे भी अन्याय होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी की भी सरकार हो, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, और पुतला जलाना पड़ा तो पुतला भी जलाएंगे। तो अब आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जब इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया है, इतना बड़ा काम हो चुका है, उसके बाद क्या कुछ अब करने वाले हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहे हैं। सारे कैंपसों के अंदर हमारे आंदोलन हो रहे हैं। सेक्काउट यूनिवर्सिटी ले लो, राजस्थान विश्वविद्यालय ले लो, ब्रज विश्वविद्यालय ले लो, सभी यूनिवर्सिटियों में हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके अलावा हम सरकार से मिलने का समय मांगेंगे। सरकार समय नहीं देती है और हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो हम सरकार के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव वह पीढ़ी है जहां से छात्र नेता तैयार होते हैं और अपनी यूथ की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा जो वीसी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है,
उनकी कमियों को उजागर करके और उनकी फाइलों को बता के कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ समय पहले ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर हुआ। वहां के कुलपति वस्त थे, उनके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। आज उनको बर्खास्त किया गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव हो ना हो, हम उन भ्रष्ट कुलपतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो छात्रों के भविष्य की हत्या कर रहा है आने वाले की, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और जो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको उजागर करेंगे और सरकार को बताएंगे हम। ये भ्रष्टाचार अधिकारी, आज कुलपतियों ने हवाला दे दिया कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, आपको छात्र संघ चुनाव कराने, कोई से भी चुनाव कराने, तो विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से उसका जिम्मेदार है। आपको नियमों की पालना करानी है तो आप नियमों की पालना कराइए। जो नियमों का उल्लंघन करता है उन्हें छात्र संघ चुनाव से डिबार्ड डिबार्ड कीजिए, छात्र संघ चुनाव से बाहर कर दीजिए, छात्र संघ चुनाव तो करवाइए आप। इसके अलावा इन्होंने एक और हवाला दिया। इन्होंने कहा कि लिंगदो कमेटी की जो गाइडलाइंस है उसकी पालना नहीं हो पा रही। 3 हफ्तों के अंदर चुनाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। 8 हफ्तों के अंदर, क्षमा चाहूंगी, 8 हफ्तों के अंदर चुनाव होना चाहिए था पहला सत्र शुरू होने के बाद। तो इस कारण से चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो कहाँ तक लगता है कि कहाँ तक ये सही है, ये हवाला देना सही है? देखो, हवाला तो मैं एनईपी का और लिंगदो कमेटी का, दोनों का रोहित जी। हवाला सरकार को देना ही नहीं चाहिए। सरकार को स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर हमको छात्र संघ चुनाव कराने, आप विधानसभा के चुनाव करा सकते हो, कर्मचारियों के चुनाव करा सकते हो, उनमें सारे नियम पालन करा सकते हो। तो छात्र संघ चुनाव भी बड़ा चुनाव नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, वो भी पालना करा रहे हैं ना। हम, हमारा कहना है, हम अनुशासनहीनता करते हैं। जो भी छात्र नेता अनुशासनहीनता करता है, नियमों की पालना नहीं करता है, उसको छात्र संघ चुनाव से बर्खास्त कर दीजिए कि वो छात्र हम्म। संघ चुनाव नहीं लड़े। जो भी नियम तोड़ता है उनको बर्खास्त करिए आप। छात्र संघ चुनाव कराइए, हम तैयार है छात्र संघ चुनाव के लिए। कि आप नियम बताइए, ये नियम लगेंगे, अब से लगेंगे। छात्र संघ चुनाव की तारीख की आप घोषणा कीजिए, उस दिन से आप नियम लगाइए। क्यों नहीं करेगा छात्र नेता? करेगा पूरे नियमों की पालना। हाँ रोहित जी, एक बात और। जब शुरुआत हुई थी ये छात्र संघ चुनाव को, जब रोका गया अभी पिछली सरकार में, गहलोत जी की सरकार में रोका गया था इसको। तो जी। और अब एनएसयूआई खुद ही प्रदर्शन कर रहा है, खुद ही सवाल उठा रहा है उन चीजों पे। सचिन पायलट जी खुद वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या क्या लगता है? देखो, ये सब कांग्रेस सरकार की पुरानी मानसिकता कैसी रही है। राजनीति है ये एनएसयूआई की, कांग्रेस की? कांग्रेस की पुरानी मानसिकता रही है युवाओं के साथ कुठाराघात करने का। हमेशा से प्रचलन रहा है कांग्रेस का। पेपर लीक हो लो, भ्रष्टाचार हो लो, बलात्कार की घटनाएं जो कांग्रेस सरकार के राज के अंदर हुई, वो कहीं पे भी नहीं हो सकती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इनके खिलाफ न्याय पदयात्रा निकाली थी, करौली से लेके जयपुर तक। हमें आज भी यही स्थितियां बनी इसी सरकार के अंदर। तो हम अब भी करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा जो लोगों को बताएंगे ये सरकार ये गलत कर रही है। इसके खिलाफ हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे सरकार को। गहलोत सरकार ने छात्रों का, युवाओं का गला घोटा, हत्या की छात्र संघ चुनाव की, तो उनको परिणाम भुगतना पड़ा। और बीजेपी सरकार भी अगर छात्र संघ चुनाव की और युवाओं की हत्या करेगी, दोनों भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एक बात और अभी जो देश में चर्चा में है, राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी जहां पे वोट चोरी का आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर। तो उस बात चुनाव आयोग के ऊपर बेसिकली जो था आरोप लगाया गया था, तो उस पे कहाँ तक समर्थन करते हैं कि कहाँ तक राहुल गांधी जी सही है इस पर? देखो, मैं इस पे कोई समर्थन नहीं करता हूँ। राहुल गांधी जी को अगर सबूत देने हैं, शिकायत करनी है, तो चुनाव आयोग को शिकायत करते पहले। वहां से जो स्टेटमेंट आता उसको आप प्रूफ करिए चुनाव आयोग को कि आप गलत हो। उसके बाद में आप मीडिया के सामने स्टेटमेंट दीजिए। आज आज राहुल गांधी जी बस्ते डोल रहे हैं, चुनाव आयोग के अंदर तो शिकायत करते नहीं है। पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट कह देते हैं, रात को सोते हैं और सुबह जो मन के अंदर आ गया, ख्याल आ गया, किसी ने कह दिया, उसको मुद्दा बना लेते हैं। जब सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है युवाओं के लिए, भविष्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक मिनट, एक आप मिनट रोहित कुछ जी, भी यहाँ बोलिए। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी थोड़ा सा। आपने कहा कि रात को सोते हैं, सुबह उठ के ऐसा करते हैं। तो जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, तो उसमें वो कह रहे हैं कि बीते 6 महीने से हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी टीम रिसर्च कर रही है इसके ऊपर, और उसके बाद ये कंक्लूजन आया है कि यहाँ यहाँ ये गड़बड़ है, पूरी रिसर्च बिठाई, जैसा उन्होंने कहा। तो उस बात को कहाँ तक समझते हैं, क्या देखो, समझते हैं उस कोई बात भी को? आदमी रिसर्च करता है तो रिसर्च एक आदमी करता नहीं है। राहुल गांधी जी मेरे को नहीं लगता अकेले रिसर्च कर सकते हैं इस मामले के अंदर। राहुल गांधी जी को ये भी नहीं पता कौन से गांव के अंदर कितने वोटर है और कौन सी विधानसभा में कितने वोटर है। तो रिसर्च करने की बात तो वो बोल सकते हैं, लेकिन रिसर्च हुआ नहीं है। जो आदमी प्रदर्शन करके, दिन में प्रदर्शन करते हैं, रात को बड़ी बड़ी होटलों के अंदर पार्टी करते हैं और हंसते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस आज भी। तो इस तरीके से आपको लगता है कि ये कुछ चल रहा है? और आगे का क्या जो कार्यक्रम है वो आपने हमें बताया कि इस तरीके से अब आप प्र, अ, प्रदर्शन करने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि किस तरीके से
चुनावों के लिए आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे वहां पर, और छात्र संघ चुनावों की मांग को जो है रख पाएंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ बने रहने के लिए, पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। बहुत तफसील से हमने बातचीत करी कि क्या कुछ छात्र संघ चुनावों को लेकर आगे किया जाएगा एबीवीपी की ओर से, और ये कुछ बातचीत का कंक्लूजन आया। आगे और भी जो खबरें होंगी, तमाम खबरों पे प्रदेश की हमारी नजर बनी रहेगी, एक एक खबर बताई जाएगी छात्र राजनीति से जुड़ी हुई और तमाम मुद्दों पर। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, बने रहिए हमारे साथ।